Hi, this is the lecture for standard 4. Chapter name is Movement of the Earth. So we are going to learn today what is the movement of Earth. This is very important chapter. Everyone has to take your notebook and the important point you are supposed to write, right? And try to do the question answer by your own. We are going to have tentatively in the month of July your test for social and science both. Okay, so we have to go through the movement of Earth. This is very simple. Everyone is know that what is the shape of Earth. Earth is round. Have you seen a spinning top or a blade toy? ठीक है, स्पिनिंग टॉप और स्पिनिंग टॉप तो सभी नचाते हैं, हाँ, तो स्पिनिंग टॉप इज ए टॉय. जब क्या करते हो आप उसको डोरे से बांधते हो और देन यू हैव टू पुट इट ऑन द एयर. वो दैट यूज टू बी राउंड इन ए शेप और स्टार्ट स्पिनिंग इन राउंड. दीज टॉय स्पिन एज दे मूव अराउंड जस्ट लाइक देम. द अर्थ एंड ऑल द अदर प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम स्पिन एज दे मूव अराउंड द सन. दिस मूवमेंट कॉजेज डे एंड नाइट एंड सीजन. ये जो रोटेशन होता है अर्थ का, इसी की वजह से डे एंड नाइट होता है. ठीक है, अभी जैसे दिन है तो फिर रात हो जाएगा, तो द डे एंड नाइट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ. ठीक है, तो देखो रोटेशन के बारे में देखते हैं. यहाँ पे देखो देयर इज ए फोटोग्राफ्स. वन साइड लिखा हुआ है डे और अनदर साइड लिखा हुआ है वन साइड लिखा हुआ है डे और अनदर साइड लिखा हुआ है, वन सेकेंड ना, ठीक है, देयर इज ए कॉल बिकॉज ऑफ दिस द डिस्टर्बेंस इज देयर. रोटेशन. द अर्थ स्पिन्स अबाउट इट्स एक्सिस. द अर्थ एक्सिस as you know is a imaginary line that passes through the poles. The spinning of earth about its axis is called rotation. The rotation of the earth causes day and night. At any given time, one half of the earth faces the sun and the other half faces away. The part that faces like the sun gets light and has day. The other part in darkness and has night. As the earth spins, all part of it have day and night by turn. The earth completed one full rotation in 24 hours. अब देखो इससे क्या होता है, अर्थ इज गोइंग टू रोटेट वन टाइम इन 24 आवर्स और बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ डे एंड नाइट इज हैपनिंग. लुक आउट द विंडो ऑफ एन मूविंग ट्रेन. लुक आउट द विंडो ऑफ ए मूविंग ट्रेन और कार. ठीक है, अब देखो जैसे ट्रेन चलता है तो उसको हमको देखना है या कार. यू विल नोटिस दैट लिविंग notice that things like trees and houses seems to move in a opposite direction. The same thing happened when we see the sun from the earth. The earth spins from west to east, so the sun seems to move from east to west in the sky. We say the sun rises in the east and set in the west. Which is longer, day or night? आपको सबको पता होगा कि एक दिन ऐसा आता है जो सबसे बड़ा दिन होता है और एक दिन ऐसा आता है जो सबसे छोटा होता है. तो ये क्यों होता है, यहाँ पे देखो ये फोटोग्राफ्स आपको ध्यान से देखना है. यू सी द फोटोग्राफ्स. ये पूरा जो राउंड है ये हमारा अर्थ है. इसमें दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल. और यहाँ पे देखो नाइट लिखा है, यहाँ डे लिखा है और यहाँ पे सन है. एंड दिस इज़ द इक्वेटर. यहाँ बीच में आपको एक दिख रहा है, दिस इज़ द इक्वेटर. ठीक है, अभी देखो कैसे वाई विच लॉन्गर डे और नाइट, कौन सा दिन बड़ा होता है और कौन सा छोटा होता है. ठीक है, वो हमको समझना है. डे एंड नाइट आर नॉट इक्वली लॉन्ग थ्रू आउट द ईयर. ठीक है, और ये क्यों होता है वो हमको समझना है. इमेजिन ए लाइन रनिंग अराउंड द मिडिल ऑफ द अर्थ. ठीक है, एक हमको इमेजिन करना होता है कि इमेजिन ए लाइन रनिंग अराउंड द मिडिल ऑफ द अर्थ. दिस लाइन इज कॉल्ड द इक्वेटर. इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं. इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल हेल्स, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द साउदर्न हेमिस्फीयर. The earth axis is a bit titled, so one of the hemisphere
leans towards the sun and the other leans away. The hemisphere that leans towards the sun gets sunlight for a longer time and has longer day. The other hemisphere has longer night only at the equator where the two hemisphere meet as the days and night always equal. अब देखो इसमें एक और फोटोग्राफ्स दिया हुआ है, यू हैव टू सी दिस केयरफुली। एक तरफ देखो नॉर्थ पोल है, दूसरी तरफ क्या है, साउथ पोल है, और ये एक बीच में देखो 3 लाइन्स आर देयर, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक क्या है, साउदर्न हेमोस्फेयर, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, साउदर्न हेमोस्फेयर, ठीक है। ऊपर देखो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, फिर क्या है ये इक्वेटर, इक्वेटर बीच में होता है। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि इन द ड्राइंग बिग सर्कल स्टैंड्स फॉर द अर्थ एंड द डॉट्स शोज डाउन ए टाउन हैज़ डे लाइट while it is on the red part of the line and darkness when it is on the blue part. तो देखो सबसे पहले आपको ये समझना है व्हाट इज द शेप ऑफ अर्थ, व्हाट इज द शेप ऑफ अर्थ। तो अर्थ इज स्फेरिकल और राउंड, और डे और नाइट क्यों होता है, बिकॉज ऑफ अर्थ रोटेशन। अर्थ रोटेशन में आपको समझना है कि अर्थ इज द प्लैनेट हु इज गेटिंग सफिशिएंट सन। अब देखो यहाँ पे सन का लाइट आ रहा है, इसलिए क्या हो गया, डे हो गया, और जैसे ही अर्थ रोटेट करके जाएगा तो वो वहाँ पे नाइट हो जाएगा। फिर यहाँ से जब रोटेट होगा, सपोज आप एक हाथ में गेंद ले लो, गेंद लेने के बाद एक आप टॉर्च जलाओ, टॉर्च जलाने के बाद आप देखोगे कि जितने एरिया में रोशनी आ रही है वो एरिया डे होगा, और जिस एरिया में रोशनी नहीं आएगी वो नाइट होगा। तो दिस इज़ अ सिंपल अंडरस्टैंडिंग यू कैन अंडरस्टैंड बाय द बॉल। अब देखो रिवॉल्यूशन के बारे में हम लोग समझते हैं कि रिवॉल्यूशन क्या है। एज द अर्थ स्पिन्स अबाउट इस एक्सिस, अर्थ क्या करता है, वो जो है वो स्पिन करता है ऑन एक्सिस पे, यानी उसका जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल का एक्सिस है उसके ऊपर अर्थ जो है ना वो राउंड करता है, राउंड राउंड रोटेट करता है, मूव्स अराउंड द सन अलोंग ए फिक्स पाथ कॉल्ड इट्स ऑर्बिट। सन का मूवमेंट नहीं होता है, अर्थ का मूवमेंट होता है, ये ध्यान रखना। और अर्थ जो है वो सन के राउंड राउंड ऐसे मूवमेंट आता है। सन यूज टू बी फिक्स बट अर्थ यूज टू बी राउंड। द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। जो अर्थ का मूवमेंट्स है उसी को हम रिवॉल्यूशन कहते हैं। जब से आपको पूछा जाएगा, अंडरलाइन कर लो आप ये, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। जब आपको पूछा जाएगा कि व्हाट इज रिवॉल्यूशन, आपको बताना पड़ेगा कि अराउंड द सन, द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन along a fixed path is called its orbit. The movement of earth around the sun is called revolution. The earth completes a revolution in about 365 days and 6 hours. The earth completes a revolution about 365 days and 6 hours. देखो रोटेशन, आपका अर्थ का रोटेशन जो है वो 24 आवर्स में 1 टाइम रोटेट होता है, राइट। और जो उसका रिवॉल्यूशन है वो पूरे साल में एक बार कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है। वो सन के चारों तरफ एक रिवॉल्यूशन होता है, राइट, पूरे एक साल में, यानी 365 डेज एंड 6 आवर्स। वी कॉल द पीरियड ऑफ 365 डेज ए कैलेंडर ईयर। द 6 आवर्स दैट आर नॉट काउंटेड add up to the 24 hours in 4 days. This day is added to every 4th year, making it in a leap year. A leap year has 365 days, 366 days. It has 29 days this February instead of the usual 28. जैसे आपने सुना होगा कि हमारे कैलेंडर्स के अकॉर्डिंग एक लीप ईयर होता है। तो लीप ईयर कितने दिन का होता है, 366 डेज का, और हमारा ईयर्स कितने दिन का होता है, 365 डेज का, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। वाई डू वी हैव सीज़न। अब ये सीज़न कैसे होता है, ठीक है। सीज़न मतलब ठंड होता है, गर्मी होता है, ठीक है। तो सीजन्स कैसे होते हैं वो देखते हैं। वी हैव डिफरेंट सीजन्स बिकॉज द अर्थ एक्सिस इज ट्राइड एंड बिकॉज द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। अब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, रिवॉल्व होता है सन। ध्यान में रखना, रोटेशन इज डिफरेंट एंड रिवॉल्विंग इज डिफरेंट, ठीक है। तो जो रिवॉल्व होता है अराउंड द सन, द टाइटल एक्सिस मेक्स वन हेमिस्फीयर लीन टूवर्ड्स द सन वाइल द अदर हेमिस्फीयर लीन अवे। एक अर्थ का एक पार्ट जो है
वो सन के नज़दीक आ जाता है, ठीक है। और जो दूसरा पार्ट है वो सन के ऑपोजिट रहता है, यानी कि अर्थ का एक पार्ट सन के सामने होता है, दूसरा पार्ट उसके पीछे होता है। देखो यहाँ पे दिख रहा है, द ब्लैक वन इज द ऑपोजिट फ्रॉम द सन, ठीक है। एंड टाइटल मेक्स एन हेमिस्फीयर लर्न टुवर्ड्स द सन व्हाइल द अदर हेमिस्फीयर लीन अवे। द हेमिस्फीयर दैट लीन्स टुवर्ड्स द सन गेट मोर आवर्स ऑफ सनलाइट, इट ऑल्सो गेट मोर डायरेक्ट रेज फ्रॉम द सन, दीज रेज हीट मोर। अब क्या है, सन के जो पार्ट सन के सामने जो पार्ट होता है अर्थ का, उस पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग के यहाँ गर्मी ज़्यादा होता है, और जो पार्ट पे गर्मी नहीं पड़ती है वो पार्ट पे ठंड ज़्यादा होता है, ठीक है। एंड दे फेल इन द सेम एरिया, सो दिस हेमिस्फीयर हैज समर। द हेमिस्फीयर दैट लीन्स अवे फ्रॉम द सन हैज शॉर्ट डे एंड गेट salting rays. These rays heat less as they are spread out over a large area, so that hemisphere has winter. क्या होता है, फिर विंटर हो जाता है. During one complete rotation, each hemisphere in turn leans towards and away from the sun. This is why the season change in both hemisphere. The sun seasons are summer, autumn, winter and spring. हमारे कौन कौन से सीजन होते हैं? समर होता है, ऑटमन होता है, विंटर होता है और स्प्रिंग होता है. तो ये कैसे होते हैं, अब देखो यहाँ नीचे एक फोटोग्राफ से मैं आपको ठीक से दिखाता हूँ. अब देखो यहाँ कहाँ है, बीच में सन है, ठीक है. अब ये देखो मार्च के महीने में ये सन, ये हमारे अर्थ है, ठीक है, ऊपर. तो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिसंबर. तो दिसंबर में क्या होता है, सन का जो पार्ट उसके पीछे होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, ठंड रहता है. देखो जून, ये क्या है, अर्थ जो है इट इज़ गोइंग टू हैव ए रिवॉल्विंग विथ सन. सन के चारों तरफ से घूम रहा है. मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन. अब ये जो है ना अर्थ का मूवमेंट्स है, ठीक है. ये आप डायग्राम बना सकते हो घर पे, इसको बना के आप देख सकते हो, है ना. क्लियर. चलो अब आगे हम लोग पढ़ते हैं. यहाँ पे इन जून द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर लीन्स टुवर्ड्स द सन. अब जून में क्या होता है, इन जून द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर लीन्स टुवर्ड्स द सन, सो इट हैज़ समर. इस वजह से समर होता है. द डे आर लॉन्ग एंड द नाइट शॉर्ट. क्या होता है, जाड़े के टाइम में क्या होता है, नाइट बड़े हो जाते हैं और दिन छोटे हो जाते हैं. और समर के टाइम में क्या होता है, दिन बड़े हो जाते हैं और रातें छोटी हो जाती हैं. इन एरिया वेरी क्लोज टू द नॉर्थ पोल देयर इज ए डे लाइट ऑल द टाइम. द साउदर्न हेमिस्फीयर विच लीन्स अवे फ्रॉम द सन हैज़ विंटर ड्यूरिंग दिस टाइम. द डे आर शॉर्ट एंड द नाइट लॉन्ग. in area near the south pole it is dark all the time. Between June and September the days become shorter and cooler in the northern hemisphere. आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि नॉर्थ में जो होगा वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होगा, साउथ में जो होगा वो साउथ हेमिस्फीयर होगा. द अपोजिट हैपन्स इन द साउदर्न हेमिस्फीयर. We say it is autumn in the northern hemisphere and spring in the southern hemisphere. In December the southern hemisphere is titled towards the sun and summer. The northern hemisphere has winter during this time. ठीक है. तो अभी ये चैप्टर में हमने क्या सीखा, बिटवीन दिसंबर एंड मार्च द डे बिकम्स लॉन्गर. आपने दिसंबर में देखा होगा कि दिन बड़े हो जाते हैं और रातें छोटी हो जाती हैं. एंड वार्मर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. इन द साउदर्न हेमिस्फीयर द डेज बिकम शॉर्टर एंड कूलर. इट इज स्प्रिंग इन द northern hemisphere and autumn in the southern hemisphere. The equator gets direct rays of the sun all the year round, so places near the equator and warm throughout the year. They do not show much change from one season to another as the poles. Temperature rise in summer but it still remains very cold. अब आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आपको इस चैप्टर में क्या करना है. यहाँ देखो न्यू वर्ड है, मेन पॉइंट. ये सारे आपको लर्न करने हैं. ये आपको फेयर बुक में लिखना है और लर्न करना है. रोटेशन किसको बोलते हैं, द स्पिनिंग ऑफ अर्थ अबाउट इट एक्सिस. ये आपको लर्न करना है, द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस. हम रोटेशन किसको बोलेंगे,
पृथ्वी अपने ही एक्सिस पे वन राउंड घूमती है, उसको हम रोटेशन कहेंगे। इक्वेटर किसको कहेंगे? एन इमेजिनरी लाइन दैट रन अराउंड द मिडिल ऑफ द अर्थ हाफ वे बिटवीन द पोल्स, उसको हम इक्वेटर कहते हैं। रिवॉल्यूशन किसको कहते हैं? द अर्थ मूवमेंट अराउंड द सन अलोंग इट्स ऑर्बिट। डायरेक्ट किसको बोलेंगे? समथिंग इज डायरेक्ट इफ इट इज टेक द शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। टाइटल्ड है ना, साल्टिंग एट एन एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, उसको बोलते हैं साल्टिंग। तो हमको ये मेन पॉइंट्स हैं, ये मेन पॉइंट्स आपको लर्न करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको ये एक्सरसाइज वगैरह बनाने हैं। हम लोग इस चैप्टर में क्या हमने सीखा कि रिवॉल्यूशन क्या है, रोटेशन क्या है, और डे और नाइट कैसे होता है, हमारे जो सीजन्स हैं वो कैसे चेंज होते हैं, ठीक है। रीड केयरफुल्ली। थैंक यू।